नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 19 अगस्त 2024 सोमवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों में से किसी की कोई भी समस्या हो तो व्हाट्सएप पर आप अपनी समस्या, अपना नाम, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिख कर के भेज सकते हैं। नंबर आने पर आपको व्हाट्सएप पर ही जवाब मिल जाएगा। मेरा निवेदन है, कृपया फ़ोन ना करें। दूसरा निवेदन है, अपने को सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, केवल लाइक्स चाहिए, आपके व्यूज़ चाहिए, ताकि उन व्यूज़ से और लोग भी मोटिवेट हो सकें और लोग भी इसको सुन सकें, इसका लाभ ले सकें। आप लोगों से भी निवेदन है, आप फॉरवर्ड करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस शिक्षा, इस ज्ञान का लाभ प्रदान करने का प्रयत्न करें, सहयोग करें। तो आज हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमारी एक कुंडली पर चर्चा चल रही है और हम इसके बारे में जानने की प्रयत्न कर रहे हैं कि ये व्यक्ति अपने जन्म के समय अपने प्रारब्ध से क्या क्या लेकर के आया है। तो आज हम भाव है 10वां और वहाँ राशि लिखी हुई है 12 राशि मीन राशि होती है। इसका स्वामी गुरु होता है। यह जल तत्व की है और इसका स्वभाव देव स्वभाव होता है। तो इसके कर्म भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। अच्छा, किसी की दृष्टि देखें तो केवल एक शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है और राहु की 9वीं दृष्टि आ रही है, यानी दो पाप ग्रह की दृष्टि इसके कर्म भाव पर है। अब हम पहले विचार करेंगे 12 नंबर का। 12 नंबर क्या बताती है? 12 नंबर जल तत्व की है, जो ये बताती है एक बड़े सागर को, चारों तरफ जल ही जल जिसमें हो, जहाँ दूर दूर तक जल हो। 12 नंबर इसको दिखाती है। 12 नंबर व्यय को दिखाती है। 12 नंबर मोक्ष और मुक्ति को दिखाती है। 12 नंबर विदेश को, हॉस्पिटल, जेल, इनको दिखाती है। लेकिन वो 12वें भाव में हो तब। 12 नंबर राशि का जो स्वामी है वह गुरु है और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो 2 मछलियाँ हैं जो एक दूसरे के विपक्ष में चल रही हैं, और वह कभी ऊपर और कभी नीचे, मतलब कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे। अर्थात वह इस चिंतन में हैं, वह इस विचार में हैं कि उन्हें जाना कहाँ है, उन्हें राह नहीं मिल रही है। अर्थात वापस इसी आवागमन में आना है या इस आवागमन से मुक्त होकर मोक्ष की तरफ जाना है। ये 12 नंबर ये बताता है। अब चूंकि ये इसके तो 10वें भाव में है और 10वां भाव काई का होता है? कर्म भाव होता है। कर्म भाव। अब ये पूर्व जन्म में इसने अपने कर्म कैसे किए हैं? तो इसने अपने कर्म गुरु की राशि है तो गुरु के अनुसार किए है, अर्थात धर्म के अनुसार कर्म किए हैं। लेकिन इसको ये चिंतन, ये मनन रह गया कि मुझे जाना कहाँ है, और यही कारण हुआ कि इसका जन्म फिर हुआ है, क्योंकि मोक्ष और मुक्ति से प्राप्त नहीं हो पाई। क्योंकि जिस समय इसे अपने कर्म के बारे में चिंतन करना था उस समय इसने इन समस्याओं को लेकर के और पुनः जन्म लिया है। तो इस तरीके से इसका कर्म ये बता रहा है। अब हम चलते हैं 11वें भाव में, और 11वें भाव में 1 नंबर राशि लिखी हुई है और 1 नंबर राशि मेष राशि होती है। ये काल पुरुष की पहली राशि कहलाती है। इसके स्वामी मंगल है। यह अग्नि तत्व की राशि है और यहाँ सूर्य उच्च के होते हैं। सूर्य चूंकि आत्मा है, ब्रह्मांड में राजा है, और यह चर स्वभाव की राशि है। तो 11वां भाव, पहले 11वें भाव की चर्चा करते हैं। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का होता है। कैसी इच्छा पूर्ति? अमृत पीने की, अमृत कलश की, मोक्ष और मुक्ति की। ऐसी इच्छा जो आदमी काल पुरुष की कुंडली में देखता है, तो वह इसके 11वें भाव में कौन सी राशि है? 1 नंबर। 1 नंबर राशि क्या बताती है? 1 नंबर राशि का प्रतीक चिन्ह जो है वो भीड़ है। वह यह बताता है कि यह व्यक्ति अपने कार्य में, अपनी इच्छा पूर्ति में कभी दिमाग का उपयोग नहीं करता है। यह केवल एक चाल में, एक गति में चलता है। कैसी गति? क्योंकि चर स्वभाव है ना, निरंतर गति में चलता रहता है।
फॉलो, किसी के पीछे चलता है। भेड़ कैसे चलती है? भेड़ चाल। तो इस व्यक्ति की इच्छा कैसी है? भेड़ चाल जैसी, पूर्व जन्म में, अभी नहीं, पूर्व जन्म से लेके आए हुए की चर्चा कर रहे हैं हम। तो पूर्व जन्म में इच्छा कैसी थी? भेड़ चाल जैसी। तो ये क्या था? ये व्यक्ति अपनी ऊर्जा को कहाँ उपयोग कर रहा था? भेड़ चाल में, अपने कुटुंब में। तो इसकी इच्छा क्या थी? अपने कुटुंब के प्रति। कैसी इच्छा थी? यदि यहाँ से हम गिने तो ये चौथे भाव में जाके बैठा है। चौथा भाव सुख का होता है। कुटुंब के सुख के लिए ये एक भेड़ चाल में चल रहा था, अपनी ऊर्जा का उपयोग कर रहा था। यही इसकी इच्छा थी। इसी इच्छा पूर्ति में इसने अपना जीवन व्यर्थ किया और इसे पुनः जन्म लेना पड़ा। मोक्ष और मुक्ति के लिए इसे फिर प्रयत्न करना होगा इस जीवन में। और ये 12वां भाव की हम यदि चर्चा करें तो 12वें भाव में 2 नंबर राशि लिखी हुई है। यह राशि वृष राशि है और वृष राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र देवता कौन है? जिन्हें तीनों लोगों में आवागमन की इजाजत है और यह भूमि तत्व की राशि है। लेकिन यह स्थिर स्वभाव की है। तो 2 नंबर, पहले हम 12वें भाव की चर्चा करें तो 12वें भाव की चर्चा हमने यहाँ कर ली। 12वां घर व्यय का होता है, गहराई मतलब फैला हुआ होता है, चिंतन का होता है, मोक्ष और मुक्ति का होता है, विदेश का होता है, धर्म का होता है, धैर्य का होता है, औषधि का होता है, विदेश का होता है। तो यहाँ से व्यय देखते हैं। किसका? इस व्यक्तित्व का व्यय। इस व्यक्ति ने अपने व्यक्तित्व का व्यय कहाँ किया? पूर्व जन्म में भूमि तत्व में, स्थिर स्वभाव में। यह स्थिर हो गया। किसके लिए? वृष राशि के लिए। वृष राशि के स्वामी को प्रतीक चिन्ह कौन है? बैल। बैल कौन है? एक ऐसा पशु जो अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग केवल अपने कर्म में लगा देता है, अपने काम में लगा देता है। हमारी शिव जी की जो सवारी है वह भी वृष है, बैल है। तो वह शांत स्वभाव का होता है, उसका व्यक्तित्व सुंदर होता है, वह केवल अपने कर्म से मतलब रखता है, वह केवल निरंतर गति से कार्य करने की क्षमता रखता है जब तक कि उसे कोई छेड़े नहीं। और इस व्यक्ति ने अपने व्यक्तित्व का व्यय कहाँ किया था? बैल बन करके, यानी निरंतर गति से कर्म करके। किसके लिए कर्म किया? तो शुक्र कहाँ बैठे हैं? शुक्र बैठे हैं 5वें घर में। तो 5वां घर काहे का था? प्रेम का, प्यार का, संतान का, पूर्व जन्म का। तो इसके कारण इसने अपने बच्चों के प्रेम में समझ लो, अपने प्रेम प्यार लव अफेयर्स के बारे में समझ लो, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में समझ लो। उनको बैलेंस करने के लिए इस व्यक्ति ने अपना जीवन स्थिर स्वभाव लेकर के और अपना कर्म किया और स्वयं के व्यक्तित्व का व्यय कर दिया। इसीलिए इसे ये जन्म लेना पड़ा और इस जन्म में इसे मोक्ष और मुक्ति चाहिए। तो इसको अब हम नवमांश के तरीके से देखेंगे कि मोक्ष और मुक्ति के लिए इसको, इन ग्रहों को जो कि पूर्व जन्म में इसने यूज किए थे, इस्तेमाल किए थे, जिनके ये प्रभाव इसको इस जन्म में मिले हैं, इनको किस प्रकार से कार्य करे, किस प्रकार से उपयोग में लेवे कि वह इस जन्म में मोक्ष और मुक्ति प्राप्त कर सके। तो अब हम जो चर्चा करेंगे कल से वो करेंगे नवमांश से। और नवमांश ये बताता है कि इसको इस जन्म में किस प्रकार से अपने जीवन को जीना है। तो ये हमारी चर्चा हुई। आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो कृपया मुझे लाइक करें, व्यूज देवें, ताकि मुझे भी मालूम चले कि आप लोग पसंद कर रहे हैं और अपनी जो भी समस्या हो वो भी भेजें। जय हिंद, जय भारत।